नमस्कार दोस्तों, आज भावगंगा के 111वें अंक में आपका स्वागत है। चिड़िया तभी से बोल रही जब से मैं बैठा हूँ, क्योंकि दो दिन किसी वजहों से प्रोग्राम नहीं कर पाया, तो ये भी इंतज़ार करती रहती इस समय। और इस समय खूब देखिए चारों तरफ गा भी रही है, बोल भी रही है, शिकायत भी कर रही है कि क्यों प्रोग्राम नहीं हुआ। आपकी जगह वो अपनी तरफ से शिकायत कर रही है। ये नीचे चिड़िया बुलबुल ने अंडे भी दिए हैं और अब उसमें बच्चे भी निकल आए हैं। नीचे चंदन के आसपास वहाँ अद्भुत माहौल है। एक पूरा प्राकृतिक जैसे अभयारण्य है चिड़ियों के लिए। और आज एक टीएन सेशन जिनकी अच्छा मैं अक्सर किया करता हूँ, भारत के लोकतंत्र के स्थापना के लिए बहुत काम किया, उनका एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखेंगे। फिर एक छोटी सी इंसिडेंट कह लीजिए या लघु कथा कह लीजिए, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर गज़लों का जो सिलसिला चल रहा था उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हो चुका था उसे हम जो शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं, इस पर चर्चा आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले टीएन सेशन से संबंधित एक वाक़या चिड़ियों से संबंधित है, इसलिए और सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे, कहेंगे और चर्चा करेंगे। और कल से कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम 6:30 बजे से सुबह शुरू हो, क्योंकि अब धूप में तेज़ी आ रही है सुबह भी और पसीना होने लग रहा है, गर्मी लगने लग गई है। तो कल से प्रोग्राम 6:30 से 7:15 तक करने की योजना रहेगी। तो आपको भी सुविधा रहेगी सुनने में 6:30 बजे से। कोशिश करेंगे 6:30 से थोड़ा पहले ही शुरू हो जाए, 6:15 बजे मैं यहाँ आ जाऊँ, ताकि 7:30 मतलब 6:30 से हर हालत में प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। तो ये संवेदना का उदाहरण है। और संवेदना कैसे इन्फेक्शस होती है। अगर हमने संवेदना किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में देखी, या प्रकृति के किसी अंग को आत्मसात किया उसकी संवेदना को, तो वो हम में कैसे आने लगती है। टीएन सेशन चुनाव आयुक्त थे, तब एक बार वे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। रास्ते में एक बाग के पास वे लोग रुके। टीएन सेशन नॉर्थ इंडिया बहुत कम रहे हैं, चुनाव आयोग में जब थे तभी शायद आना जाना यूपी में दौरे के दौरान हुआ होगा, नहीं तो उनका कैडर भी यूपी नहीं था और यूपी से ज़्यादा संबंध उनका नहीं रहा। तो बाग के पास रुके। बाग के पेड़ पर बया पक्षियों के घोंसले थे। उनकी पत्नी ने कहा, 2 घोंसले मंगवा दीजिए, मैंने घर की सज्जा के लिए ले चलूँगी। उन्होंने कहा 2 घोंसले मंगा दीजिए, मैं अपने घर को सजाने के लिए इसको ले चलूँगी। उन्होंने साथ चल रहे पुलिस वालों से घोंसला लाने के लिए कहा। पुलिस वाला वहीं पास में गाय चरा रहे एक बालक से पेड़ पर चढ़कर घोंसला लाने के बदले 10 रुपये देने की बात कही कि 10 रुपये ले लो और पेड़ से घोंसला ले आओ। लेकिन वह लड़का घोंसला तोड़कर लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। टीएन सेशन ने उसे 10 की जगह 50 रुपये देने की बात कही, फिर भी वह लड़का तैयार नहीं हुआ। उसने सेशन से कहा, साहब जी, घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं। शाम को जब वह भोजन लेकर आएगी तब अपने बच्चों को न देखकर बहुत दुखी होगी, इसलिए आप चाहे जितना पैसा दें, घोंसला नहीं तोड़ सकता। आप दुनिया की सारी दौलत मुझे देने को तैयार हो, तब भी मैं घोंसला नहीं तोड़ सकता। 10 रुपये और 50 रुपये क्या चीज़ है। इस घटना के बाद टीएन सेशन को आजीवन यह ग्लानि रही कि जो एक चरवाहा बालक सोच सका और उसके अंदर जैसी संवेदनशीलता थी,
इतने पढ़े लिखे और आईएएस होने के बाद भी वह बात वो क्यों नहीं सोच सके, उनमें वो संवेदना क्यों नहीं है। घोंसला सजावट की चीज़ नहीं है कि घर में ला करके सजा दो। वो जरी वैसे मेरी वो गज़ल का वो शेर याद करिए कि पहले जहाँ पूजा करता था, फूल चढ़ाता था, फूल तोड़ता था और डाली से और ला करके उसको चढ़ाता था। उसके दुख दर्द को नहीं समझता था कि वो जीवित फूल जहाँ जिस डाली पे है वो डाली को कितना दर्द होगा हम तोड़ेंगे। उसको ला करके जिसको हम पूजा करते हैं या जिसको सम्मान देते हैं उस पे चढ़ा देते हैं, उस माला बना करके चाहे मंदिर में। लेकिन वो फूल तो खुद पूज्य है। तो पहले जहाँ पूजा करता था, फूल चढ़ाता था, अब जहाँ भी फूल देखता हूँ पूजा करता हूँ। अब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वही पूज्य है, वही प्रकृति है, वही ईश्वर है। तो वही स्टेशन को वो रियलाइजेशन हुआ कि उस घोंसला अपने घर में ला के सजाने की चीज़ नहीं है। घोंसले की उपयोगिता वही है जहाँ वो है, वो बच्चों की बया के या चिड़ियों के बच्चों के लिए ही है। तो अब उसको वहीं उसकी सुंदरता का आनंद ले लेने की ज़रूरत है, जहाँ पेड़ पे लगा हुआ है, जहाँ उसके बच्चे पल रहे हैं। उसको हर चीज़ को तोड़ करके अपने पास ला करके अपने घर को म्यूज़ियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतने पढ़े लिखे और आईएएस होने के बाद भी वो ये बात क्यों नहीं सोच सके कि उनके अंदर वह संवेदना क्यों नहीं उत्पन्न हुई। शिक्षित कौन हुआ, मैं या वो बालक? टी.एन. शेषन ने कहा कि शिक्षित मैं था कि वह बालक। दरअसल सच्ची शिक्षा वही है जो उस बालक में थी। मुझ में जो थी वो तो लोभ की शिक्षा थी, हर चीज़ को ग्रहण करने की, ज़बरदस्ती पा लेने की, ग्रैब कर लेने की शिक्षा थी। प्रकृति को जानना ही ज्ञान है, प्रकृति को जानना ही ज्ञान है, प्रकृति को बचाना ही ज्ञान है। बहुत सारी सूचनाओं के संग्रह को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, कोई कंपटीशन पास करने को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, बहुत सी सूचनाओं के संग्रह को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जीवन तभी आनंददायक होता है जब आपकी शिक्षा से ज्ञान, संवेदना और बुद्धिमत्ता प्रकट हो। जब आपकी शिक्षा से आपका ज्ञान, संवेदना या संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता प्रकट हो, प्रकृति के लिए प्यार प्रकट हो, तभी कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हुआ न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यह था टी.एन. शेषन के साथ एक छोटा सा वाक़या। और दूसरा एक आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहानी भी बहुत मार्मिक है और जो नए हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, मित्र हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे लहरों को देख रहा था, आनंद ले रहा था, और लहरों के साथ अगर कुछ मछलियाँ या कोई तब समुद्री जीव, स्टार फिशेस, ये सब अक्सर आ जाती हैं। तो जो आ जाते थे जीवित जो भी प्राणी समुद्र की लहरों के साथ आए और लौटते समय उसके लौटने पानी के साथ बह के वापस समुद्र में नहीं जा पाए, तो वह उनको तैरते समय वहीं रुकता था, उठाता था और फिर समुद्र में वापस फेंक देता था। लगातार ये क्रिया करता जा रहा था पूरे तैरने के, पूरे वॉकिंग के दौरान समुद्र के किनारे अपना जॉगिंग वॉकिंग ये सब करता रहता था और जैसे जैसे कुछ मिलता था फेंक देता था वापस। तो एक आदमी जो उसको बहुत देर से देख रहा था उसने कहा, सुनो, तुम ये जो एक स्टार फिशेज में बहुत देर से देख रहा हूँ जो लहरों के साथ आ जाती हैं, तुम उसको उठा करके वापस फेंक देते हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? इतना बड़ा समुद्र तट है और इतने समुद्र हैं दुनिया में, इतनी लहरें आती हैं, कितने फिशेज और स्टार फिशेज और समुद्री जीव छोटे छोटे बाहर लहरें ले आती हैं। तुम एक दो को बाहर अगर उसमें फेंक भी दोगे बाद में नदी समुद्र में, तो उससे क्या ये चीज़ें बदल जाएंगी? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा?
इस विधि के विधान में या इस पूरे सृष्टि के चलने में। ये अपने को समझाने वाली मानसिकता है कि कोई आदमी भूखा मर रहा है, मैं अगर एक आदमी को खिला भी देता हूँ तो क्या भूखों मरना ख़त्म हो जाएगा? अकर्मण्य लोग, असंवेदनशील लोग यही लॉजिक देते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये भूख की समस्या हल नहीं हो जाएगी। लेकिन उस आदमी ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया अपने शब्दों के माध्यम से और कार्यों के माध्यम से। जब इसने उससे पूछा कि इतने समुद्र हैं, इतने समुद्र तट हैं, इतने समुद्री छोटे छोटे जीव और मछलियाँ, स्टार फिशेज बाहर आती हैं, तुम्हारे इस करने से क्या फ़र्क पड़ता है? अगला एक जब लहर आई तो उसके साथ फिर जब एक स्टार फिश आई तो उसने उस स्टार फिश को उठाया, समुद्र में फेंक दिया और उत्तर दिया, इट मैटर्स टू दैट। उसने पूछा था हाउ डज इट मैटर, तो उसने कहा इट मैटर्स टू दैट। इस स्टार फिश को जिसको मैंने वापस समुद्र में फेंक दिया है, इसको फ़र्क पड़ा, इसकी ज़िंदगी मैंने बचा ली, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और सारे लोग अगर अपने आसपास ही की समस्याएं हल कर दें तो पूरी धरती की समस्या भी हल हो जाए। तो हमारे आसपास अगर किसी को कोई दुख है, उसका निराकरण हमने कर दिया तो उस पर फ़र्क पड़ा, और उस पर फ़र्क पड़ना सृष्टि पर फ़र्क पड़ना भी है, क्योंकि सब एक दूसरे के अंग हैं। हमने अगर एक अंग का दर्द कम किया तो उस शरीर पर भी असर हुआ। वो मैंने कहता हूँ ना कि पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो हमने अगर एक अंग का दर्द कम किया तो उस शरीर का भी दर्द कम हुआ। सबके दर्द जुड़े हुए हैं, सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर एक चिड़िया को दर्द होता है तो जिसको हम ईश्वर समझते हैं, जो संपूर्णता है, जो ब्रह्मांड है, जो एग्जिस्टेंस है, उसको भी दर्द होता है। सबका दर्द वो महसूस करता है क्योंकि वह कण-कण में है, वही एक शरीर है और सब उसके अंग हैं। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमने किसी एक का दर्द दूर किया और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा एग्जिस्टेंस पे? पड़ता है। इसको गहराई से सोचने समझने की ज़रूरत है। आजकल महंगाई पर बहुत असर तेज़ी से बढ़ रही है, और जिन देशों में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसका हाल देख लीजिए, लंका का हाल देख लीजिए। इस पर विस्तृत चर्चा 2-3 दिन में करेंगे, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और जो सरकारें अपने देश में महंगाई नियंत्रण पर काम नहीं कर पाती हैं, वह उनके लिए खतरे की घंटी है। जो पब्लिक चुप रहती है, लेकिन जब सीमा, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे अत्याचार की हो, चाहे अन्याय की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे झूठ की हो, जब नाक के ऊपर चला जाता है, पानी नाक के, जब आदमी डूबने लगता है, तब फिर सड़कों पर आ जाता है और तब संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यवस्थाओं को पहले ही इन चीज़ों का आकलन कर लेना चाहिए। तो कल हम लोग यहाँ तक, कल मतलब पिछले भावगंगा में हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके थे उस गज़ल के शेरों की। हम जो पंखों के सहारे, हम जो डालों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। हम लोगों ने इन शेरों को पढ़ा था। चाहता हूँ खूब रो लूँ पर आँखों में आंसुओं का रास्ता रोके कुछ ख्वाब न्यारे बैठे हैं। मैं चाहता हूँ खूब रो लूँ पर आँखों में आंसुओं का रास्ता रोके कुछ ख्वाब न्यारे बैठे हैं।
उसी का नूर हर तरफ, उसी की लौ जर्रे जर्रे में उसी को निहारे बैठे हैं। और मन की तो कभी सफाई की ही नहीं, मन की तो कभी सफाई की ही नहीं, और बाहर क्या क्या बुहारे बैठे हैं। और आगाज़ है नई व्यवस्था व क्रांति का, आगाज़ है नई व्यवस्था व क्रांति का, हम भी तैयार अपने पंख पसारे बैठे हैं। आगाज़ है नई व्यवस्था व क्रांति का, हम भी तैयार अपने पंख पसारे बैठे हैं। और कुछ शेर और देखिए, ये जो धरती जानती है मेरी लंबी कविता है, जिसे बार बार लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, और जितना ही बार पढ़ते हैं लोग उसको उतना ही आनंद आता है। उसी का जो तत्व है कि हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के, हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के। कई बार गलत जो मंत्र बन गए, किसी व्यक्ति ने संस्कृत में कुछ मंत्र कह दिया, वो मंत्र हो गया और लोभी लोग उसको उड़ गए। जैसे आज तमाम सारी मीडिया हमारी लोभी लोगों का एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट दे करके लोभ वाली चीज़ों का एडवर्टाइज़ करते हैं, और पब्लिक बेचारी सीधी सादी उसी पे विश्वास करने लगती है। फला साबुन इस्तेमाल करने लगती है, या फला को झूठ बोल रहा है उसको भी सच मानने लगती है कि अरे विज्ञापन में था, अखबार में था। वैसे ही हमारी माइथोलॉजी भी फॉसिलाइज्ड मीडिया है, उसमें बहुत सारे मंत्र लोभी लोगों ने, लुटेरों ने, गंदे संदे लोगों ने बनवाए हैं, और अपना स्वार्थ मूर्ति करते रहे, और भोली वाली जनता उस श्लोक को नज़ीर मानती करे। उस श्लोक में लिखा है, अरे उस श्लोक गलत हो सकता है। उसी तरह से एक बहुत प्रचलित श्लोक है, या श्लोक नहीं मतलब संस्कृत का उदाहरण है जो बहुत अक्सर कोट करते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होगा वही वसुंधरा का उपभोग करेगा। वसुंधरा उपभोग की चीज़ है, धरती उपभोग की चीज़ है। सर्व पूज, इसीलिए मैंने उस मंत्र को काटा है कि वो मंत्र गलत है। लड़ाई के समय में कुछ समय के लिए आपका आदर्श हो सकता है कि बचाओ, सुरक्षा के लिए, वो भी क्षेत्र विस्तार के लिए। अब राजशाहियाँ ख़त्म हो रही हैं 10, 20, 30 साल में, तो बिल्कुल ही धरती से ये लड़ाइयाँ भी ख़त्म होंगी, ये देश भी ख़त्म होंगे, क्योंकि देश भी राजाओं के प्रतीक हैं। लोकतंत्र में तो पूरी धरती को एक होना है। लोक पूरी धरती है, लोक का मतलब कोई एक देश नहीं, पूरी धरती ही लोक है। तो लोकतंत्र मतलब धरती का तंत्र, हमें वहाँ तक आना है। तो ये लड़ाइयाँ वगैरह या ये सब चीज़ें 10, 20, 30 साल के तमाशे हैं, इनको ख़त्म होना है। और तब धरती ही एक यूनिट होगी, व्यवस्था की भी, पूजने की भी। जितने मंदिर मस्जिद हैं ये धरती के टुकड़े हैं, हम टुकड़ों को पूजते हैं, लेकिन धरती जो संपूर्णता है और ईश्वर, संपूर्ण ईश्वर का सबसे बड़ा हमारे आसपास प्रतीक है पूजने के लिए, सबकी माँ है, उसको नहीं पूजते हैं। कितना बड़ा ये झूठे झूठे तमाम सारे जो माइथोलॉजिकल ग्रंथ लिख दिए गए अलग अलग धर्मों में, उन्होंने लोगों को बहुत नुकसान किया है। फॉसिलाइज्ड मीडिया है, फॉसिल्स आपने देखे हैं, जीव जंतु वनस्पतियाँ जो जीवित चीज़ें होती हैं उनके फॉसिल बन जाते हैं हज़ारों लाखों करोड़ों सालों, हज़ारों ने लाखों करोड़ों सालों में वो पत्थर जैसे हो जाते हैं, पूरा पत्थर बन जाते हैं। उसी तरह से ये अखबार और मीडिया तो ताज़ा ताज़ा होता है, इसमें अगर आप कोशिश करें तो इसका झूठ पता भी लगा लेते हैं। लेकिन जो मीडिया है और जो ये माइथोलॉजीज़ हैं अलग अलग धर्मों की, इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप अगर उनके चक्कर में पड़े तो आप असंवेदनशील हो जाएंगे, आप व्यापारों के चंगुल में आ जाएंगे, आप व्यभिचारों के चंगुल में आ जाएंगे। इनसे उबरिए, अपनी आँख खोल करके उबरिए। मैं ये नहीं कहता कि माइथोलॉजी में सब गड़बड़ है, वहाँ पर हीरे भी हैं और कूड़ा भी है। आपको आँख खोल करके उन हीरों को, उन जीवन चीज़ों को, उन उपयोगी चीज़ों को, सार्थक चीज़ों को निकालना है। लेकिन जैसे हवा में आजकल पोल्यूशन भी है और शुद्ध ऑक्सीजन भी है, तो आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है, ऑक्सीजन तलाश करना है,
और पोल्यूशन हटाना है। तो माइथोलॉजी में जो पोल्यूशन है उसका बहुत ख़ास तौर से हम लोगों को खुली आंखों से देखना है। तो जब ये कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा, तो वीर वसुंधरा का उपभोग करते हैं। वसुंधरा उपभोग की चीज़ है ही नहीं है, वसुंधरा पूजने की चीज़ है। आवश्यकता भर ले लीजिए, बस ये भी उसकी पूजा है। कबीर ने जब वो सहज साधो सहज समाधि भली, तो जो जो खाओ वह सो वह पूजा। जब हम जो भी खाते हैं पेट में लेते हैं वह भी पूजा बन जाता है। कब? जब एक तो अपनी आवश्यकता अनुसार भूख शांति करने के लिए करें, क्योंकि पेट के अंदर जो ईश्वर का अंग है वह अपने जीवन के लिए कुछ चाहता है। तो जब उस पूजा के भाव से, प्रसाद के भाव से, और कोई भी वस्तु प्रसाद कब बनती है? जब सबके साथ मिल बैठ करके उसका उपभोग किया जाए, उपयोग किया जाए। तो उस भाव से जब हम ग्रहण करते हैं तो वह भी पूजा बन जाती है। खाओ पियो सो पूजा, साधु सहज समाधि भली। जो आप पानी पीते हैं वो भी पूजा है, जो आप खाते हैं वो भी पूजा है। लेकिन वो पूजा जब केवल आत्म तृप्ति के लिए किया जाता है, केवल भूख के लिए किया जाता है, स्वाद के लिए नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, और किसी दूसरे का हक छीन करके नहीं, बल्कि सबके साथ मिलजुल करके, सबके। तो इसीलिए अब वह मंत्र, अब जो शाश्वत मंत्र अब होने जा रहा है, भविष्य में होगा, सर्व पूज्या वसुंधरा। सब वसुंधरा की, धरती की पूजा करें। तो हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के। हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के। वैसे पूजा और उपासना तो संपूर्णता की जाती है। हम संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण एग्जिस्टेंस, जो विराट जीवन शरीर है जिसके हम अंग हैं, उसको भी प्यार करते हैं, उसकी भी गुणगान करते हैं। वही पूजा है। पूजा का क्या अर्थ है? हम उससे जुड़ाव महसूस करें, उसका गुणगान करें, उसको समझें, यही तो पूजा है। तो हम पूरा एग्जिस्टेंस एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। इस सच्चाई को समझें तो यह हाथ जब अपना फर्ज निभाता है तो ये शरीर की पूजा कर रहा है। उसी तरह से अगर हम अपना फर्ज सही निभा रहे हैं तो हम अपनी पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अक्सर इतनी बात, एक अद्वैत की बात शायद लोगों के समझ में ना आए, तो कहीं ना कहीं प्रतीक होना चाहिए ताकि आसानी से लोग समझ लेंगे, हाँ इसकी पूजा कर रहे हैं, साक्षात जो दिख रहा हो। तो साक्षात दिखने वाला ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतीक जो सार्वभौमिक है, सबके लिए है, जिसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता, वह है ये धरती। धरती सबकी माँ है, सबका पालनहार है। कोई विरोध नहीं कर सकता कि धरती हमारी नहीं है। कोई किसी पेड़ की पूजा, किसी जीवन पद्धति की पूजा, उसमें भेद हो सकते हैं। कोई कह सकता है हमारी जीवन पद्धति ऐसी नहीं है, हमारी ये पेड़ हमें नहीं पसंद, वो पेड़ पसंद है। धरती को कौन नापसंद करेगा? अपनी माँ को कौन नापसंद करता? इस धरती के 750 करोड़ लोगों की, मनुष्यों की तो माँ है ही। ये पेड़ पौधे वनस्पतियों की भी माँ है। जो जिसको पूजते हैं, जो लोग जिनको अवतार मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, मसीहा मानते हैं, उनकी भी माँ यही धरती है। इसी ने उनका पालन पोषण किया है। उस धरती को जो अभी भी जीवित है उसकी पूजा नहीं करते, और इन पैगंबरों, अवतारों, महापुरुषों, जो सब महापुरुष रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं। अरे भैया, आँख खोल करके सच्चाई को समझो तो, देखो तो। इतनी सीधी सी बात। मैं ये नहीं कहता कि तुम जिनको पूज रहे हो, महापुरुष जो अवतार पैगंबर मसीहा हैं, उनकी इज्जत ना करो, उनकी भी इज्जत करो। लेकिन उनका जिसने पालन पोषण किया है उस धरती का उनसे ज़्यादा इज्जत का हकदार है, और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको पूजने को कौन कहे? उसको उपभोग की चीज़ माने जा रहे हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा। इस तरह के भ्रामक माइथोलॉजिकल स्टेटमेंट्स का विरोध करिए, निषेध करिए, उससे ऊपर उठिए। जन जागरण करने की ज़रूरत है, कराने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसे ही युद्ध होते रहेंगे। जो दोस्त रहेंगे वो भी दुश्मन बन जाएंगे। आखिर रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है? चाहे रूस को नुकसान हो, चाहे यूक्रेन को नुकसान हो,
चाहे रूस की धरती जले, चाहे यूक्रेन की धरती जले, अंत में कौन जल रहा है? माँ, धरती माँ। तो हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के, और इसे पैरों से व आंसुओं से पखारे बैठे हैं। पूजने के लिए लोग कहते हैं कि सर रखिए, पानी से पैर छूइए उनका, लेकिन माँ की पूजा आप कैसे करते हैं? छोटा बच्चा, हम सब धरती के लिए छोटे बच्चे हैं। माँ के छोटा बच्चा माँ की पूजा करता कैसे करता है? माँ के ऊपर पैर भी रखे हुए हैं, माँ के ऊपर अपना टट्टी पेशाब भी करता है, और फिर भी माँ से चिपका रहता है, माँ को प्यार करता रहता है। वो उसका प्यार ही उसकी पूजा है। तो माँ के साथ कभी कभी बच्चा रोता भी है, आंसू भी बहाता है, सब कुछ करता है, फिर भी पूजा कर रहा होता है, माँ का प्रेम कर रहा होता है, समर्पण कर रहा होता है। तो हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के, और इसे पैरों व आंसुओं से पखारे बैठे हैं। हम पैरों से और आंसुओं से धरती माँ को पखारे बैठे हैं, उसको पूजते बैठते हैं। क्योंकि लड़ाइयाँ भी हो रही हैं देशों में, और लड़ाइयों का मेन कारण हम धरती से अपना रिश्ता नहीं समझ रहे हैं। धरती के हम अंश हैं, पुत्र हैं, ये नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये अहंकार हो जाता है कि हम धरती पर अधिकार कर लेंगे तो हम महान हो जाएंगे। तो मेरी जो कविता धरती जानती है, आज फिर समय है, एकाएक मुझे लगा इस शेर को पढ़ने के बाद कि आज वो कविता ही पढ़नी चाहिए। और वो कविता प्रार्थना की तरह से जितनी बार पढ़ी जाए, आत्मजात साथ कर दी जाए, उतना अच्छा है। तो उस कविता को पढ़ करके आज की भावगंगा विराम होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, उस संदर्भ में भी इसको समझने की ज़रूरत है। धरती जानती, कई बार मैं पढ़ भी चुका हूँ भावगंगा में, लेकिन आज इस संदर्भ में, इस समय में इसकी गूंज, इसके वाइब्रेशंस पूरी धरती पर फिर एक बार जानी चाहिए। धरती जानती है, ये चिड़ियाँ भी इसको सुन करके दूर दूर तक इसके वाइब्रेशंस ले जाती हैं। धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। युगों युगों से तपी है यह धरती। सूरज या तमाम तरह तरह की समस्याओं, उल्का पिंडों के आघात, किससे किससे नहीं तपी है यह धरती। सूरज की प्रचंड गर्मी के साथ साथ कितने झंझावातों को, कितने तरंगों को, कितना कितना आकर्षण प्रतिकर्षण किसको किसको नहीं झेला है, लेकिन हमारे लिए अपनी गोद बचाए रखी है। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई, डिसअपीयर नहीं हुई है, गायब नहीं हुई। हमारे आंखों के सामने क्या है, इसी पर हम हैं। और जितने अवतार, पैगंबर, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, फकीर, बोधिसत्व, मसीहा जितने भी हैं थे, वो सब डिसअपीयर हो गए, अंतर्धान हो गए। लेकिन धरती हमारे सामने है, और उसके लिए हम आंख मूंदे बैठे हैं। हम कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, कब होश में आएंगे। वैसे भी सभी अवतारों, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन हो गया है धरती के विराट आभा मंडल में। लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। और सबका भविष्य तो धरती ही है। धरती सोचती है, मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है, और मैं
जन्म भी देती हूँ और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। धरती केवल अपने को ही नहीं जानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन सबको जानती मानती है धरती। सौरमंडल, अंतरिक्ष, आकाशगंगा और समग्र काल और सृष्टि सभी को जानती पहचानती है धरती। सारे नैसर्गिक प्राकृतिक नियमों को जानती मानती है धरती। अग्नि, जल, वायु या आकाश, बाकी चार तत्व धरती के रित के साथ, धरती के जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक विचार हैं, आंतरिक तत्व हैं, उसके साथ जब अपना स्वर निकालते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। लेकिन उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं। जब हम गड़बड़ करते हैं, जब हम वीर भोग्या वसुंधरा जैसे मंत्र गढ़ कर और उस पर आचरण करने लगते हैं, प्रकृति को नष्ट करने लगते हैं, बाकी जीवों को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, तब वे रूप धरने लगती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का। ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का, इनमें अधिकांश हमारी कुकर्मों की वजह से आते हैं। हम जिस तरह से नदियों को छिछला कर देंगे, पेड़ काट डालेंगे जहाँ से नदियाँ शुरुआत होती हैं, तो वहाँ से पत्थर और बालू और सब मिट्टी आकर के तो छिछला कर देगी नदियों को, फिर बाढ़ आएगी ही। जब हम डिसबैलेंस करेंगे, धरती पर कहीं बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे गगन चुंबी या तालिकाएँ बना करके, तो नीचे की प्लेटलेट्स पर उस पर असर आएगा। लेकिन कभी कभी वह रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का। कई महामारियां भी मनुष्यता को वीर भोग्या वसुंधरा जैसे मंत्रों को गलत है ये समझाने के लिए महामारियां भी आती हैं। कहा जाता है कि हम आकाशवाणियां सुनते हैं, और जब सघन क्षणों में आकाशवाणी करके हमको चेताया जाता था मैथोलॉजी में ही, तो काश हम आकाशवाणियों के साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियों को भी। काश ये चिड़िया जो बोल रही है धरती वाणी है। काश हम आकाशवाणियों के, देखिए लगातार आकाशगंगा सुना रही है, चुप नहीं हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा क्या कहें। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ इतना गाती जब तक बैठे रहते हैं। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियाँ भी। वो जानती है कि उसकी बात आप तक पहुंच रही है। धरती वैज्ञानिक भी है, तो इस आकाशगंगा में चिड़िया की धरती वाणी शामिल है। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है, कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है और फिर भी रहती है अनावेशित, अनचार्ज। बिजली का आपने देखा होगा कि पहले, अब तो खैर शहरों में बड़े बड़े ऊंचे टावर्स होते हैं, तो उसी से अगर बिजली गिरती है तो नीचे ज़मीन पे चली जाती है। लेकिन पहले घरों में वो एक तड़ित चालक लगाया जाता था, एक तार लोहे का कहीं ऊपर छत पे निकला रहता था और ज़मीन के अंदर, ताकि अगर बिजली भी गिरे तो उसी के माध्यम से ज़मीन पर चला जाए। या आपके घरों में जो लाइन बिजती है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो दो तो लाइनें होती हैं जिनके बीच करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, और तीसरा एक और न्यूट्रल वायर जो ज़मीन पर ला के ले जाया जाता है कि अगर करंट कहीं न बहने लगे तो किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी व्यक्ति में जो टच कर रहा है उसमें ना जाए, बल्कि ज़मीन पे चला जाए। उसके लिए अब आजकल और भी तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। तो धरती सारे चार्जेस को अपने अंदर ले लेती, चाहे जितना बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो। तो वही है कि धरती वैज्ञानिक भी और प्रयोगशाला भी है, धरती स्टेज भी है, कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है और फिर भी रहती है अनावेशित, डिस्चार्ज। और ये केवल हमारी ये इलेक्ट्रिकल आवेश ही नहीं, मानसिक आवेश भी, अगर हम कैसे भी आवेशित हों, परेशान हों, स्ट्रेस्ड हों, टेंशन में हों, लेकिन अगर धरती को केवल चुपचाप छू लें,
तो हमारा सारा मानसिक आवेश भी चला जाता है और हम खुश हो जाते हैं, प्रशांत हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। इस पर एक स्टैंजा भी है आगे, वहाँ पहुँचेंगे तो फिर वो पढ़ेंगे। अब जो बात मैंने अभी कही थी, जितनी भी मूर्तियाँ हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहाँ हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे। अब जैसे आजकल लड़ाई चल रही है रूस यूक्रेन में, जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती। तो मनुष्यों को तो नुकसान हो ही रहा है, धरती को भी बेवजह कटी खपी नपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती को जो दर्द हो रहा है उसका कौन खबर ले रहा है, उसका कौन अखबारों में छप रहा है, मीडिया में आ रहा है। सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। सबकी तपस्या की साथी साधन और साक्षी रही है धरती। किसी व्यक्ति ने अकेले कोई तपस्या नहीं किया है, उसकी तपस्या की साथी साधन और साक्षी रही है धरती, और फिर भी फल और यश सबको लेने दिया। स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती, पर्दे के पीछे ही रही धरती। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की ज़रूरत है, न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। धरती के अंदर आकाश है यूं ही सत्य है, क्योंकि आकाश हर जगह व्याप्त है। नहीं तो आप या शून्य या स्पेस या जो भी कह लीजिए, लेकिन अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उस एटम का कितना छोटा कण है। जैसे धरती पर आप का जो धरती और आपका जो रिश्ता है, वही रिश्ता प्रोटॉन में ये जो चारों पार्टिकल्स हैं उनका है, बाकी सब खालीपन है। इतना ज़्यादा इस आकाश है धरती के अंदर, क्योंकि धरती अणुओं से बनी है और अणु के अंदर आकाश ही आकाश है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो बहुत हल्का है, इतना आकाश, इतना खालीपन है। तो आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा धरती से आती है। आत्मा धरती से आती है, या धरती के अंदर के आकाश से आती है, बाहर से कहीं से नहीं आई है। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है, शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। आपका शरीर उस समय जब वह अणु और वह जब स्पर्म और अंडे का, एग का सम्मिलन होने से शरीर बन रहा था, उस समय जो आत्मा भी उसमें आ रही थी, सब धरती से आई है। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग बनाए। जब हम परिवर्तित हो जाएंगे, हम अपने इस बंटवारे वाली संस्कृति से जुड़ाव वाली संस्कृति, संवेदना वाली संस्कृति पे चले जाएंगे, तो धरती स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन जब हम सर्व पूज्या की वसुंधरा से काम करेंगे तो धरती स्वर्ग हो जाएगी। लेकिन वीर भोग्या की वसुंधरा की जब उससे काम के करेंगे कि हर आदमी केवल भोग करने के लिए, ग्रीड के शांत के लिए रहेगा, अपने हिंसक प्रवृत्ति को शांत करने के लिए रहेगा, तो नहीं बनेगी। तो धरती के साथ, शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना ना करे।
धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने। कहा जाता है कि धरती माँ है और पिता आकाश, और यह भी कहते हैं कि मातृत्व मदरहुड एक निश्चितता सर्टेनिटी है और पितृत्व एक संभाव्यता प्रोबेबिलिटी। निश्चित है कि माँ यही है, पिता कौन है यह एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि माँ कहती है ये पिता है इसलिए वो पिता है। पता नहीं वो पिता है कि नहीं, किसी ने देखा नहीं है, वो किसी के कहने पे है इसलिए वो एक प्रोबेबिलिटी है। और फिर धरती को कहते हैं, कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता है, मदरहुड एक निश्चितता है और पितृत्व एक संभाव्यता प्रोबेबिलिटी। और फिर धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक। आकाश को पिता कहते हैं। यहाँ माँ ने नहीं कहा है, धरती अगर माँ है तो माँ ने ये कहा भी नहीं कि ये तुम्हारा पिता है आकाश, वो तो हम जबरदस्ती इमेजिनेशन में बोल रहे हैं। तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग लोग अलग अलग आकाश के तत्वों को आकाश को अपना पिता मान सकते हैं। और पितृत्व एक संभाव्यता प्रोबेबिलिटी। और फिर धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक। मतलब धरती को किन किन नामों से नहीं कहा गया है, इन मनुष्यों ने क्या क्या माँ के साथ छल किया है। धरती को भोग लोक कहा, पाप लोक कहा, मृत्यु लोक कहा, दुख लोक कहा, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की। ये सारी माइथोलॉजी, सारे धर्मों की सारी माइथोलॉजीज गलत हैं, लेकिन हम आंख बंद किए हुए उनके पीछे चलते हैं। अगर सच्चाई होती तो कम से कम सारे धर्म एक ही चीज़ तो कहते। अगर अलग अलग कह रहे हैं इसका मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कह दिया और लोग विश्वास कर बैठे और उस पर दुकान चलने लगी। और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की। एक संभाव्यता के लिए, एक प्रोबेबिलिटी के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी, और अवतारों पैगंबरों की भी माँ है। सब धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक सा ही रिश्ता है। कोई किसी का रिश्ता धरती के साथ अलग अलग नहीं है, सबकी माँ है। जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते हैं अलग अलग, जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते हैं अलग अलग। अतः धरती को पूजना, पवित्रतम मानना सार्वभौमिक है। धरती के पास उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा अगर हम धरती को ईश्वर का प्रतीक पूजने के लिए मानें। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया। गणेश और खडानंद जब उनके कहा गया कि धरती की परिक्रमा देखो कौन सबसे पहले करके आता है, तो गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके आके बैठ गए और बेचारे खडानंद धरती की परिक्रमा कर रहे हैं। और जो भी परीक्षक रहे होंगे, किस तरह के परीक्षक हैं आप खुद सोच सकते हैं। क्यों प्रश्न जब पूछा तब जैसे आप हाई स्कूल इंटर में कोई नया गुणक या कोई नया प्रश्न आता है, नए उसमें फाइन चीज़ों की ज़रूरत है तो नया शब्द आता है तो परिभाषित कर देते हैं, इसका मतलब ये या इसका मूल्यांकन ये। यहाँ पर अगर ये प्रश्न की धरती का अर्थ माता पिता भी थे तो प्रश्न में भी जाओ कौन धरती की परिक्रमा करके आता है, और ब्रैकेट में लिख देना चाहिए थे धरती बराबर माता पिता भी। वो नहीं लिखा गया। वो बेचारे गणेश के भाई वो पूरा परिक्रमा करने में लगे हुए हैं और गणेश को फर्स्ट कर दिया भी है। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया, परिक्रमा हो गई। प्रश्न कुछ था कि पूरी धरती की परिक्रमा करके कौन आएगा, उत्तर कुछ और दिया गया, माता पिता का परिक्रमा कर लिया गया। और प्रश्न का गलत और या एक नया आशय लगाकर कि माता पिता बराबर धरती, परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। हो सकता है कुछ संदर्भों में माता पिता के श्रद्धा पैदा करने के लिए ये ठीक रहा हो, लेकिन इससे धरती की कितनी उपेक्षा हो गई आप सोचिए। और शराफत देखिए खडानंद की। खडानंद को इसमें रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए था कि मैं भी फर्स्ट हूँ, ये भी है, दोनों होना चाहिए। मैंने असली जिस प्रश्न में पूछा गया था वो किया, तो वो भी तो
उन्हें दोनों को फर्स्ट कर देते तब भी कुछ हद तक ठीक रहता, और परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। गणेश को फर्स्ट कर दिया गया, जीता हुआ मान लिया गया। और शराफत देखिए खडानन की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन भी नहीं दिया। आइए हम सब एक बार फिर उस परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए खडानन की तरफ से, धरती की तरफ से आवेदन देते हैं कि धरती को अप्लाई करना चाहिए, और हम उसके प्रतीक बन करके अप्लाई करते हैं कि खडानन को फर्स्ट घोषित किया जाए। गलत परीक्षाओं की और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में, और वो चालाकियों की परंपरा है। मिथक हमको ज़्यादातर केवल चालाकियाँ सिखाते हैं और कुछ नहीं। वह चालाकियाँ अधिकांश, कुछ मैंने कहा ना, कभी कुछ हीरे भी हैं, लेकिन अधिकांश केवल चालाकियाँ सिखाते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। और जब हम हिंसक जानवरों से जूझ रहे थे आदिवासी, वो आदिम काल में, वहाँ पर शायद कुछ इस तरह की चालाकियों की ज़रूरत भी रही हो, लेकिन अब आज जब हम यहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं, तब अब हमको उन चालाकियों से परहेज करने की ज़रूरत है। धरती की तरफ से आवेदन देते हैं। गलत परीक्षाओं और गलत नतीजे घोषित करने की लंबी परंपरा रही है मिथकों में, इसको तोड़ना होगा। गणेश के मिथक का तो बहुत ही अधिक गलत प्रयोग किया गया। जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, भले ही पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ले, पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले। लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में है, लंबी परिक्रमाएं, 84 कोस परिक्रमा, कहीं 12 कोस परिक्रमा, कहीं बोल बम, कहीं अलग अलग नाम से। तो लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। पूजा विवादित हो सकती, कोई कहे पूरब मुँह करके पश्चिम पूजा करना फ़ायदेमंद है, कोई कहे पश्चिम, कोई कहे उत्तर, कोई कहे दक्षिण, लेकिन जब आप परिक्रमा करते हैं तो सारी दिशाएं अपने आप मुँह घूम जाता है। तो धरती से जुड़ने की परिक्रमाएं हैं, परंपराएं हैं, परिक्रमाएं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। आइए हम सब यथासंभव परिक्रमाएं करें। हम नहीं कहते कि सूर्य, चंद्र, ग्रहों, नक्षत्रों की महिमा कम हो या उनकी पूजा ना हो, लेकिन उनकी पूजा से मतभेद उभर सकते हैं। कोई क ग्रह की पूजा करेगा, कोई ख ग्रह का पूजक हो सकता है, और क की पूजा का विरोधी क ग्रह, एक ऐसे नाम, काल्पनिक नाम ले लिया का का। हम यही कहते हैं कि आप किसी भी ग्रह, नक्षत्र या देवता की पूजा करिए, लेकिन उसका प्रतीक धरती को ही मानिए। आप जिसको भी पूजा करिए, लेकिन उसका प्रतीक धरती को मानिए। सबसे अच्छा है कि उस विराट जीवंत ब्रह्मांड जो एग्जिस्टेंस है, संपूर्णता है, उसकी पूजा करिए और प्रतीक धरती मानिए। धरती की पूजा का अर्थ यह भी नहीं होगा कि हम फिर यह मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं। पहले यही माना जाता था कि सारे ग्रह नक्षत्र धरती की, वह अहंकार का भाव कि धरती की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब ये सच्चाई का आभास हुआ कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है, तो हमको इस सच्चाई को स्वीकार करना है। अगर गैलीलियो ने सबसे पहले ये बार कहा कि नहीं, धरती सूरज की परिक्रमा करती है, तो उसको मृत्युदंड दिया गया। तो इस सच को, और तो धरती की पूजा का अर्थ ये भी नहीं होगा कि हम फिर ये मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं, और एक बार फिर इस सच को कहने वाले कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है को मृत्युदंड दे दें गैलीलियो की तरह। नहीं, धरती की पूजा सत्य के साथ ही होगी, और धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा, उसके किसी खंड की नहीं। कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर, एक बार कृष्ण और इंद्र में ठन गई थी माइथोलॉजी में, उसके किसी खंड की नहीं। कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। कबीर ने व्यंग में ही कहा, पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा, और बड़ी पूजा होगी, बड़ा फल मिलेगा। पहाड़ पूजने से कबीर को हर मिलते या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह पहाड़ जिसका अंग है, उस धरती को पूजने से हर जरूर मिले।
जैसे पत्थर पहाड़ का अंग है, वो पहाड़ धरती का अंग है। तो अगर आप धरती की पूजा करें या ईश्वर का प्रतीक धरती को माने तो अवश्य ईश्वर मिलेंगे, हरी जरूर मिलेंगे। कबीर जब कहते हैं ताचढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? मस्जिद पर तेज आवाज़ करने से मुल्ला की ध्वनि खुदा सुनता है या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन धरती से समग्रता से जुड़कर समग्रता से आवाज़ निकालने पर धरती भी सुनती है और खुदा भी। लेकिन धरती से समग्रता से संपूर्णता से जुड़कर संवेदना के साथ जुड़कर समग्रता से आवाज़ निकालने पर धरती भी सुनती है और खुदा भी। एक मित्र ने कहा पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो उन्होंने कहा कि पहाड़ की पूजा या फिर मंदिर मस्जिद या उसकी मूर्ति की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो प्रश्न यही है, क्या प्रतीक के भी प्रतीक की आवश्यकता है? ईश्वर का प्रतीक धरती, फिर धरती का प्रतीक ये, और फिर ये जो अलग अलग प्रतीक होंगे फिर इसी के लिए लड़ना मरना कि इस मंदिर बड़ा है कि वो मस्जिद बड़ी है कि ये धर्म बड़ा है कि वो धर्म बड़ा है। अरे सब धरती की संतान है, सब बढ़िया है, सब एक भाईचारा होना चाहिए। तो धरती जब खुद ही प्रतीक है तो क्या प्रतीक की भी प्रतीक बनाएंगे और फिर उसके कितने प्रतीक बनाएंगे? ये कब तक प्रतीकों का सिलसिला रहा चलेगा? इसलिए धरती को अकेले प्रतीक बने रहने दीजिए ईश्वर की, जो सार्वभौमिक और सबके लिए है, सबकी माँ है। एक मित्र ने कहा पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो प्रश्न यही है, क्या प्रतीक के भी प्रतीक की आवश्यकता है? धरती से जुड़ना, धरती से जुड़ा महसूस करना, जो हमने सबसे अभी कहा था कि डिस्चार्ज करने वाली बात, धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश, डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे आपने मानसिक रूप से धरती से जुड़ाव महसूस किया, आपके मानसिक आवेश डिस्चार्ज होने लगते हैं और चित्त हो जाता है प्रशांत। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा, जो अभी बात शुरुआत जहाँ से बात शुरू हुई कि अपने पैरों और आंसुओं से धरती को निखारे बैठे हैं, वही बात अब यही, उसी के लिए पूरी कविता आई। केवल धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफ़ी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहाँ सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं बल्कि छद्म हुए हैं, धोखे हुए हैं, दिखावे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमने सिर रखकर पूजाएं की हैं वहाँ अधिकांश छद्म हुए हैं, धोखे हुए हैं, दिखावे हुए हैं, आडंबर हुए हैं, असंवेदनशीलता हुई है। दरअसल पूजा वही है, दरअसल पूजा वही है, दोनों अर्थों में, सदाचरण ही पूजा है। दरअसल पूजा वही है जहाँ आप सदा पैर रखे हुए हैं, सदाचरण ही पूजा है। सदाचरण का संधि विच्छेद करिए, सदा चरण, धरती पर सदा चरण रखे हुए हैं, आप उसकी पूजा करें। धरती के अलावा और कोई ऐसी नहीं है माँ या कोई व्यक्ति जिस पर आप सदा चरण रखे हुए हैं। बस जब आप छोटा बच्चा था, लघु रूप में शिशु था, तब जरूर माँ पर सदा पैर रखे हुए रहता था, सदा अक्सर, तो एक वो पूजा कर रहा था और पैर से, और एक हम सब पूरी धरती के लोग, जीव वनस्पतियाँ, जीव जंतु सभी सदा चरण माँ पे रखे हुए हैं, इसलिए उसकी पूजा कर रहे हैं। तो एक तो सदा चरण के अर्थ में, और दूसरा सद प्लस आचरण। जो सदा चरण करेगा, सदा माँ पर रखा रहेगा, उसका एहसास करता रहेगा कि धरती की पूजा कर रहा है पैर रख करके, उसका आचरण सद हो ही जाएगा, क्योंकि वो धरती के और जितनी संतानें हैं सबके प्रति संवेदनशील हो जाएगा, सबके पास बंधुता का भाव आ जाएगा। सदाचरण ही पूजा है। पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियाँ बदलती ही रहीं। जब कोई सवाल गलत किया जाता रहा तो उसे ट्रायल एंड एरर द्वारा अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की जाती रही। फिर एक तरीका यह भी सही हो सकता है यही सही हो जाए। वैसे धरती पूजा चाहती नहीं, धरती खुद नहीं चाहती कि आप उसकी पूजा करें, लेकिन फिर भी जब हम धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हम धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। और
आखिरी स्टैंजाज। धार्मिकता इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। गा मीटर, ये भी प्रतीक है, एक्स वाई जेड, गा का खा का कुछ भी, गा मीटर तक खोदते हैं तो एक अवशेष मिलता है। कल को कोई दूसरी व्यवस्था दुगना यानी कि 2 मीटर खोद कर दूसरा अवशेष निकालती है। कल को कोई तीसरी व्यवस्था 3 मीटर यानी कि तिगुनी खुदाई करके कल को चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं व्यवस्थाएं आती हैं और भिन्न भिन्न अवशेष निकालती हैं। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी। और इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी। वही अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का और रियलिटी का प्रतीक होता है। वही अध्यात्म का प्रतीक होता है, क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, इतिहासों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का कोई अवशेष नहीं होता। एग्जिस्टेंस फ्लोइंग है, बहते नल जल की तरह, उसका अवशेष क्या है? और यह सब देखकर धरती क्या सोचती है? मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए, मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए। और मैं जो स्वयं, और धरती कहती है, और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी, और मैं जो स्वयं उसके पास, मनुष्यों के पास सबसे निकट और बड़ी मूर्ति कहानी हूँ ईश्वर की, मूर्ति कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे, इतने अंधे हो गए हैं। और मैं जो स्वयं उसके सबसे निकट और बड़ी मूर्ति कहानी हूँ ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे हैं। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए, धरती का नेता कैसा हो? धरती का सेवक नहीं कहा गया। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। धरती चूँकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। धरती चूँकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है। जो दृश्य है, दिख रहा है और निकट है, उस पर अपना अधिकार करना चाहता है। और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है, और जो नहीं दिख रहा है उसको पूजना चाहता है। क्योंकि अदृश्य का आधार बना के उसको आराम से लूटा जा सकता है, उल्टा पलटा समझाया जा सकता है, आंखें बंद की जा सकती हैं। और जब अदृश्य को मानने लगा तो उसकी आंखें वैसे ही बंद हो गई। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है, तो जो निकट है, दृश्य है, दिख रहा है और संपूर्ण है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। और अब आखिरी लाइनें। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है, तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। एग्जिस्टेंस को, संपूर्णता को समझना ही अध्यात्म है। विराट जीवन स्वरूप एक जो शरीर है, उसको समझना ही अध्यात्म है। लेकिन पूजा अक्सर प्रतीक की ही की जाती है। तो धरती ही हम सब के लिए विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। यदि किसी और धरतीनुमा ग्रह हो और उस पर जीव जंतु वनस्पतियाँ रहती हों, तो उनके लिए तब धरती नहीं प्रतीक होगी, उनके लिए उन्हीं का ग्रह प्रतीक होगा पूजने के लिए। यह अहंकार भी नहीं कि धरती ही बस ईश्वर का सबके लिए प्रतीक है पूजने के लिए।
किसी और ग्रह नक्षत्र के रहने वाले उस पर जीव जंतुओं के लिए उसकी माद व ग्रह वही प्रतीक होगी। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है, लेकिन पूजा अक्सर प्रतीक की ही जाती है और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है। हम धरती पर रहने वाले मनुष्यों, जीवों, वनस्पतियों के लिए पूजने के लिए यह कितना अच्छा है कि कम से कम धरती तो यह सब जानती है। कभी न कभी हम भी जान ही जाएंगे। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है। धरती को प्रणाम करते हुए आज की भावगंगा यही विराम देते हैं 111वें अंक को। कल फिर हम लोग 6:30 बजे भावगंगा के 112वें अंक में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।